संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय कष्टभंजन देव। दोस्तों, क्या भक्ति में इतनी शक्ति है कि मौत को भी मात दी जा सकती है। आज का अनुभव भी कुछ ऐसा है। इस भक्त के सामने मौत खड़ी थी, लेकिन फिर भी मन में हनुमान चालीसा चल रही थी। और फिर जो चमत्कार हुआ उसको देखकर आपको भी ऐसा लगेगा कि नहीं, हनुमान जी इस दुनिया में अपने भक्तों के लिए सदाई खड़े रहते हैं और हमेशा उनकी रक्षा करते रहते हैं। तो अनुभव में आगे बढ़े उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कष्टभंजन सिद्धि दरबार को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि और लोगों तक हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सकें। आपका भी कोई प्रश्न हो या फिर आपका भी कोई अनुभव हो तो आप हमें हमारे मेल आईडी पर भेज सकते हैं। हमारा मेल आईडी हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और आप हमें इंस्टा पर भी डीएम कर सकते हैं। इस पर भी आपको आंसर मिलेगा। आप जो भी पूछना चाहो आप इंस्टा पर भी हमें डीएम कर सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलिए। तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के अनुभव में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये अनुभव लखनऊ से है और ये भक्त ने उनका नाम गुप्त रखा है। ये कहते हैं कि भैया मैं पहले से ही हनुमान जी से जुड़ा हुआ हूँ और हनुमान जी की शक्ति को मैंने महसूस भी किया है। हनुमान जी सब कुछ कर सकते हैं। और ये भक्ति मुझे मेरे दादाजी से मिली थी। मेरा दादाजी बचपन में हम छोटे थे तो वो कहते थे कि बेटा आप हनुमान जी की भक्ति किया करो। हनुमान जी वो है कि सारे संकट से आपको बचा सकते हैं। तो इसीलिए आप हनुमान जी की शरण में रहो और उनकी भक्ति करते रहो। तब से लेकर आज तक मैं हनुमान चालीसा, हनुमान जी की भक्ति करता रहता हूँ। सुबह में 4 बजे उठता हूँ ब्रह्म मुहूर्त में और हनुमान चालीसा के पाठ करता हूँ, हनुमान अष्टक करता हूँ, फिर मैं घर से बाहर निकलता हूँ। तो ये मेरा रूटीन है कई सालों से। लेकिन आज मेरा जो अनुभव है वो मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा अनुभव रहा है, क्योंकि उस वक्त मेरे सामने मौत खड़ी थी, लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो मैं बिल्कुल सुरक्षित था और वो हनुमान जी ने ही मुझे बचाया। लेकिन भैया एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे बाहर जाना था एक काम से। तो मैं सुबह में नहा धोकर मेरा जो नित्य क्रम है वो ख़त्म करके फिर घर से बाहर निकला। 8:30 बजे की ट्रेन थी, तो मैं फटाफट घर से निकला और फिर ऑटो करके मैं जा रहा था, लेकिन बीच में ट्रैफिक था और ट्रैफिक में मैं फंस गया। तो जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा तो देरी हो चुकी थी, ट्रेन आ गई थी। मैंने फटाफट टिकट ली और वहाँ से फटाफट भागा। लेकिन वहाँ का माहौल ऐसा था कि सुबह में लोग काम के लिए निकलते हैं तो भीड़ ज़्यादा थी। जैसे मैं वहाँ पर ट्रेन तक पहुँचा तो ट्रेन चलने लगी और मैं जैसे तैसे गया, क्योंकि मुझे वो ट्रेन पकड़नी ही थी। और जैसे मैंने ट्रेन का हैंडल हाथ में पकड़ा और ट्रेन की थोड़ी स्पीड बढ़ी और जैसे मैं चढ़ने जा रहा था तो मेरा पैर फिसल गया। भैया मैं जब भी घर से निकलता हूँ तो मेरे मन में हनुमान चालीसा चलती रहती है। उस वक्त भी मेरे मन में हनुमान चालीसा ही चल रही थी। मैं हनुमान जी का ही नाम ले रहा था। और जैसे मैंने ट्रेन का हैंडल पकड़ा और मेरा पैर चढ़ने गया तो पैर फिसल गया और मैं गिर गया। अब गिरा तो वो बाहर नहीं गिरा, अंदर की साइड में थोड़ा गिरा और ट्रेन निकल गई, क्योंकि ट्रेन की थोड़ी स्पीड थी तो वो वहाँ से निकली। अब जैसे ही मैं गिरा तो मैंने सिर्फ एक ही आवाज़ बोलाई, जय बजरंगबली, और मैंने आंखें बंद कर दी, क्योंकि मुझे लगा कि मैं अब ख़त्म हो गया हूँ, अब मैं नहीं बचूँगा। मुझे ज़ोर से आवाज़ें आने लगी कि लोग चिल्लाने लगे, भाग दौड़ मच गई वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर। तो फिर मैंने आंखें खोली तो फिर लोग मुझे बाहर निकाल रहे थे वहाँ से, तो खींच कर मुझे बाहर निकाला। मुझे देखा तो भैया आप क्या बोलूँ मैं, मुझे एक खरोच नहीं आई। थोड़ा सा हाथों में मेरे को लगा, लेकिन वो भी इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं जिस तरह से गिरा था सबको ऐसा लगा वहाँ पर जितने लोग मौजूद थे कि ये फिनिश हो गया, अब नहीं बचेगा वो। लेकिन फिर वहाँ से लोगों ने मुझे बाहर निकाला, पानी वानी पिलाया वहाँ पर। कुछ लोग दोनों तरह के मंतव्य थे। कुछ लोग बोलते थे इतनी जल्दबाजी क्या थी, आप तो ये तो ठीक है आप बच गए, वरना आप तो हम लोगों को तो यही लगा था कि आप अब ख़त्म हो गए हो। एक बुज़ुर्ग इंसान आए, उन्होंने बोला कि बेटा आज तुझे भगवान ने ही बचाया, वरना हम वहाँ पर बैठे थे, हमने जिस तरह से आपका सीन देखा मुझे ऐसा ही लगा कि आप अब ख़त्म हो गए।
टेंट के नीचे आप आ गए हो। लेकिन जैसे आप बाहर निकले, मैंने पहले ही भगवान को बोला कि प्रभु उस बच्चे को बचा लिया आपने, लेकिन तुझ पर किसी का हाथ है जो तुझे इस चीज़ से बचा लिया। फिर वहाँ पर जो मास्टर थे वो आए, तो उन्होंने भी बोला कि हम सबको लगा कि तू टेंट के नीचे आ गया, लेकिन तुझे शायद तेरे कोई अच्छे पुण्य हो गए जिसकी वजह से तू बच गया। लेकिन वो कुछ भी बोले, लेकिन मुझे पता था, मेरे मन में मुझे विश्वास था कि ये हनुमान जी ने ही मुझे बचाया। जब मैं गिरा तब मेरे मुंह से एक ही आवाज़ निकली थी, जय बजरंगबली, और उस वक्त हनुमान जी ने ही मुझे बचाया। ऐसे तो भैया मेरे जीवन में बहुत सारे चमत्कार हैं, लेकिन ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार था, क्योंकि मेरा और मौत का फासला बहुत कम था, लेकिन हनुमान जी ने मुझे बचा लिया। उसके बाद तो मेरी श्रद्धा हनुमान जी पर और गहरी हो गई कि हनुमान जी सब कुछ कर सकते हैं, वो मौत को भी मात दे सकते हैं। हनुमान जी के लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो भैया ये मेरा अनुभव था। बस आपका वीडियो देखकर हमें अच्छा लगता है और उससे हमें भी हिम्मत मिलती है। जब भी हमारी भक्ति डगमगा जाती है और आपका वीडियो देखता हो तो फिर और श्रद्धा हनुमान जी पर बढ़ जाती है, क्योंकि इंसान हूँ, कभी कभार ऐसा होता है कि हमें भगवान पे भी ऐसा होता है कि इतनी प्रॉब्लम आई, भगवान कुछ करते नहीं। लेकिन जब आपकी वीडियो देखता हूँ, लोगों के चमत्कार अनुभव आपसे सुनता हूँ, तब पता लगता है कि नहीं, भगवान ज़रूर मेरी मदद करेंगे, और प्रभु कर भी लेते हैं। लेकिन हमारे अंदर ही धैर्य नहीं रहता भैया। इसीलिए हम सभी को आपके माध्यम से यही बोलना चाहता हूँ, हम सभी को धैर्य रखने की ज़रूरत है। एक दिन आएगा जब प्रभु आपके जीवन में भी चमत्कार करेंगे। एक दिन आएगा हनुमान जी आपकी ज़रूर मदद करेंगे, सुनेंगे ज़रूर। क्योंकि मैंने एक बार आपके कमेंट भी देखता रहता हूँ, उसमें कुछ लोग लिखते हैं कि इतनी भक्ति करते हैं लेकिन हनुमान जी नहीं सुनते। लेकिन मैं उन सभी को बोलना चाहता हूँ, सुनेंगे, धैर्य रखिए, समय आएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। तो बस भैया ये मेरा अनुभव था। बहुत सारे अनुभव है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए दूसरे अनुभव मैं फिर कभी भेजूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम। तो देखा दोस्तों, हनुमान जी क्या नहीं कर सकते, मौत को भी मात दे सकते हैं, क्योंकि इस भक्त के सामने तो मौत बिल्कुल नज़दीक खड़ी थी, लेकिन फिर भी उसकी सच्ची भक्ति ने मौत को भी हरा दिया। तो हनुमान जी सब कुछ कर सकते हैं, बस दिल से उनको याद कीजिए और धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, एक दिन अवश्य आपके लिए हनुमान जी जरूर मदद करेंगे आपकी। तो बस दोस्तों, ऐसे ही आप अपने घरों में राम नाम का जाप करें, रामचरितमानस का पाठ कीजिए और अच्छे कर्म करते रहे। ऐसे ही हनुमान जी से जुड़ी वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय कष्टभंजन देव।